अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास का जो हमारा आज का सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर मैंने कल आप लोगों को दिया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स जो होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो अशिया होती हैं जो रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं, रिएक्ट करती हैं, और रिएक्शन के बाद जो नई चीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को इरिवर्सिबल रिएक्शंस और रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में बताया था। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो रिवर्स नहीं होते। जैसे एग्जांपल दिए आप लोगों को H2 और O2, जब इन दोनों का आप लोग रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर बनता है। ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्स नहीं होता, यानी कि सिर्फ ये रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट वाटर होता है ये दोबारा से रिएक्टेंट्स में तब्दील नहीं होता, इसलिए हम इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होता है? ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। उसकी आज हम दो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे आज इंशाल्लाह रिवर्स रिएक्शन की, और फिर मैं आप लोगों को इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट भी दे के जाऊँगा। कल भी मैंने वो रिकॉर्ड करवाया था, लेकिन वो शायद वीडियो एडिट करने में एंड में से थोड़ी सी वो मिसिंग हो गई थी, तो मुझे फ़ोन आना शुरू हो गया कि सर वो एंड से पता नहीं चला आप क्या कह रहे थे। तो जो मैं कह रहा था वो अब सुन लें मैं क्या कह रहा था। आज हम लोग जो है वो दो एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। बड़े सब्र से जो ना वो लेक्चर लिया करें, क्योंकि बाद दफ़ा कॉल आती है कि सर शॉर्ट जो ना वो लेक्चर रखे ताकि सारी दुनिया सुने। तो शॉर्ट में फिर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि केमिस्ट्री है, ये कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है इतना। तो अगर मैं लेंथी में जाता हूँ तो फिर कॉल आती है सर जी इतनी लंबी वीडियो वो दिल नहीं फिर करता सुनने को। तो भाई जिन्होंने सीखना है उनको टाइम देना पड़ेगा। तो पहली एग्जांपल बेटा आज हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। इन दोनों का हम लोग रिएक्शन करवाएंगे आज, हाइड्रोजन का और आयोडीन का। ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, और इन रिएक्टेंट्स में से जो आयोडीन है इसका बेटा जो कलर होता है ना वो पर्पल होता है। पर्पल कलर की आयोडीन होती है। और जब आप एक फ्लास्क के अंदर इन दोनों को लेकर हीट करेंगे, दोनों का रिएक्शन करवाएंगे H2 और I2 का, तो आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा हाइड्रोजन आयोडाइड, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये कलरलेस होता है, यानी इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो कलरलेस है, उसका रंग नहीं होता। बड़ी दफ़ा ये पेपर में MCQ भी आया है, द कलर ऑफ आयोडीन इज डैश, आगे ब्लैक, वाइट और पर्पल, ब्राउन। तो ये MCQ गलत नहीं करना है। आयोडीन का जो कलर होता है वो पर्पल होता है, और जो रिएक्शन का बेटा प्रोडक्ट बनता है उसका जो कलर होता है वो होता है कलरलेस, यानी उसका कलर नहीं होता। ये HI जो है ये कलरलेस होता है। अब इस कलर्स की वजह से हम लोग इस रिएक्शन को बड़ी इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हमें समझ आएगी, यानी कि हमारा रिएक्शन किस सिमत में जा रहा है। कलर चेंज की वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा हासिल होता है, हमारी हेल्प होती है। जब आप इन दोनों रिएक्टेंट्स को इस फ्लास्क के अंदर लेके हीट करेंगे तो क्या होगा कि आयोडीन का जो पर्पल कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, मध्यम पड़ना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, ये दोनों कम हो रहे हैं और ये चीज़ नहीं बन रही है, कलरलेस चीज़, एक बेरंग चीज़ बन रही है, जिसकी वजह से पर्पल कलर जो आयोडीन का है ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। द पर्पल कलर ऑफ आयोडीन फैट्स वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, और कलरलेस कंपाउंड जो है वो HI जो है वो बनता है। इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ये क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन। अब अगर हम दूसरी एक फ्लास्क के अंदर क्या करें कि H2 और I2 की बजाय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अकेला जो है वो HI, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इसको हीट करते हैं। अब चूंकि HI का कलर क्या होता है, इसका कलर नहीं होता। जब आप लोग इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन और आयोडीन में ये टूटेगा,
जिसकी वजह से पर्पल कलर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, पर्पल कलर जाहिर होगा फ्लास्क के अंदर। फ्लास्क के अंदर क्या बनेगा, पर्पल कलर जो है वो जाहिर होना चाहिए। वो क्यों जाहिर हो रहा है, क्योंकि आयोडीन बन रही है, पर्पल कलर का एक हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन। यानी ये HI जब इसको आप हीट करेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, H2 और I2 में। तो इसे हम कहते हैं रिवर्स। ये उस रिएक्शन का क्या है, रिवर्स है ना, ये उस रिएक्शन का रिवर्स है। नहीं समझ आ रही, समझ आ रही है बच्चों? दो रिएक्शन मैं करवा रहा हूं। पहला रिएक्शन हमने किसका करवाया, हाइड्रोजन और आयोडीन का। और हमने कहा जब हम इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो पर्पल कलर जो होता है ना वो फ्लास्क के अंदर वो डिसअपीयर होना शुरू होता है, वो मध्यम होना शुरू होता है। वो क्यों मध्यम होता है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा होता है वो एक बेरंग बन रहा होता है, और जो पर्पल कलर का रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है इसके साथ रिएक्शन करके उधर। ये फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा। फिर मैंने क्या किया, एक दूसरी फ्लास्क के अंदर मैंने अकेले हाइड्रोजन आयोडाइड इसको हीटअप किया। अब इसका क्या है, इसका कलर नहीं है। जब इसको हीटअप करना शुरू किया तो क्या होता है कि पर्पल कलर जो है वो जाहिर होना शुरू होता है फ्लास्क के अंदर। वो क्यों जाहिर होता है, वो इस आयोडीन के बनने की वजह से, क्योंकि आयोडीन का कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। मैं अभी बता के आया हूँ आप लोगों को। अब अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को इकट्ठा लिखें कंबाइन, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स को, तो सीन कुछ यूं होगा, H2 प्लस I2 रिवर्सिबल रिएक्शन की बीच में सिंबल देंगे, और ये जो है वो HI, ये आपका कंबाइन। दोनों रिएक्शनों को यहाँ पे क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। ये लेफ्ट टू राइट जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन, और राइट टू लेफ्ट ये कौन सा रिएक्शन है, रिवर्स। ये डबल एरो जो है इससे हम इसको जाहिर करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को। समझ आ गई, समझ आ गई है? अब सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम लोग बेटा क्या करते हैं कि एक फ्लास्क लेते हैं ऐसे ही, और उस फ्लास्क के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप करते हैं। चूने का पत्थर, लाइमस्टोन, CaCO3। चूने का पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसके हम कुछ पीसीज लेके जब उनको हम करते हैं हीट, गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि ये ब्रेक होगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है टूटेगा, और ये CaO और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यानी CO2 इसमें से निकल जाएगी, CO2 गैस, और बाकी क्या बचेगा, CaO। जो कि CO2 निकल गई तो बाकी O है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बच जाता है। अब अगर फ्लास्क का मुंह बेटा खुला हो तो ये जो गैस है ये इस फ्लास्क में से निकल जाएगी, CO2, और रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। रिएक्शन गोज टू कंप्लीट। रिवर्स नहीं होगा। रिवर्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट ही भाग गया है। रिवर्स तो तब होगा ना जब ये दोनों मिलके दोबारा बैक आएंगे। अब चूंकि फ्लास्क ओपन है, इसका मुंह खुला है, तो क्या होता है कि ये जो CO2 गैस होती है ये निकलती जाती है, और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो गर्म करने पे टूटता जाएगा, CO2 निकलती जाएगी, और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो फ्लास्क के अंदर बाकी रहता है, और हमारा रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। रिएक्शन को हम कुछ ऐसे लिखेंगे, CaCO3। जब इसको आप हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये गैस चूँकि निकल गई तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, रिवर्स नहीं होगा। अब अगर हम लोग क्या करें कि फ्लास्क का मुंह यहां से बंद कर देते हैं, फ्लास्क का मुंह क्या कर दिया, बंद कर दिया। जब फ्लास्क का मुंह बंद कर दिया तो फिर ये गैस बाहर नहीं निकलेगी, तो फिर क्या होगा, ये दोनों भी आपस में रिएक्शन करके वापस आना शुरू कर देंगे, यानी रिवर्स रिएक्शन फिर हो जाएगा। क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाएगा। यानी अगर फ्लास्क खुली है तो ये एक प्रोडक्ट भाग रहा है, गैस है CO2, वो भज जाएगी पिछों, तो कैल्शियम ऑक्साइड तो मुंह में रहेगा, तो इसलिए रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। CaCO3 जो है वो टूट जाएगा सारे का सारा, और एंड में हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर हम इसको फॉरवर्ड कहें
तो अब हमने क्या किया कि फ्लास्क का मुंह बंद कर दिया है, ढक्कन लगा दिया इसके ऊपर, वो गैस नहीं निकल रही। तो फिर क्या होगा, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये और कार्बन डाइऑक्साइड ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाना शुरू कर देंगे, CaCO3। इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। क्यों कहते हैं कॉम्बिनेशन, चूंकि इसमें बेटा दो चीज़ें मिलकर एक चीज़ बना रही है, इसलिए हम ऐसे रिएक्शनों को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें कंपाउंड टूट रहा है, इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। ये है डीकम्पोजिशन, इसमें डीकम्पोजिशन हो रही है और इधर क्या हो रही है, कॉम्बिनेशन। ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के उल्ट हैं। ये अगर फॉरवर्ड है, अगर आप इसको फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं तो इसको क्या बोलोगे बेटा, रिवर्स रिएक्शन। अगर आप दोनों को इकट्ठा करके लिखते हो तो सीन कुछ यूं होगा, CaCO3, दोनों के दरमियान आप इस तरह से डबल एरो लगाएं और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये, अब इसमें मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया है, फॉरवर्ड और इधर रिवर्स रिएक्शन। समझ आ गई है। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम बेटा कहते हैं, ये जो बात मैं कल मेरी स्किप हो गई थी, जिस वक्त तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो हम कहते हैं हमारा रिएक्शन किस स्टेट में आ गया, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। यानी जितनी रफ्तार से, जिस रेट से, जिस स्पीड से फॉरवर्ड चले, उसी शुरू में कौन सा तेज होता है, फॉरवर्ड। शुरू में बेटा फॉरवर्ड चलेगा ज़्यादा, चूँकि रिवर्स तो होना ही नहीं शुरू में, हमारे प्रोडक्ट ही नहीं है। शुरू में ये तेज़ होगा और वो क्या होगा, वो स्लो होगा। आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो होना शुरू हो जाएगा और वो स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा। और एक ऐसा पॉइंट आता है जिस वक्त फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों एक ही रफ्तार से, एक ही रेट से चलना शुरू कर देते हैं, तो हम कहते हैं ये कौन सी हालत आ गई है, इक्विलिब्रियम की हालत। उसमें हमारा रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गया। कल इंशाल्लाह आप लोगों को इक्विलिब्रियम की टाइप्स बताऊंगा कि इक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स होती हैं, स्टैटिक और डायनामिक, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम ये एग्जांपल जो मैंने आज करवाई हैं कल फिर इनको डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके, इसको याद कीजिए। और आखिर में फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो अगर रेगुलरली मेरे लेक्चर लेना चाहते हैं इस तरह से, तो इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है। लाहौर से मुझे कॉल आई है, एक आदमी ने फ़ोन किया कि मेरी बच्ची जो है वो 10th में है सर, उसको भी आपके लेक्चर चाहिए सारे, वो सुन रही है, कल का उसने भी लेक्चर लिया है। तो हमारे जितने भी दोस्त मुझे सुनते हैं, ठीक है, अगर कोई भी बात समझ ना आए तो आप लोग पर्सनली मेरे से पूछ भी सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।